हेलो बच्चों, सो नाउ आई एम डिस्कसिंग नाइट्रीन। जैसे कार्बीन आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, सो नाउ इट्स टाइम फॉर नाइट्रीन। ठीक है, व्हाट इज नाइट्रीन? देखो नाइट्रीन क्या आता है। नाइट्रीन इज ऑल्सो अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल लाइक कार्बीन। कार्बीन पढ़ा था हमने, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, तो नाइट्रीन भी आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। कार्बीन के केस में क्या था आपका, कार्बन तो कैसा था, डाईवेलेंट कार्बन विथ सिंगल लोन पेयर। ठीक, इसमें कैसा होता है, नाइट्रोजन मोनोवेलेंट होता है। कितनी वैलेंसी दिख रही है? मोनो मीन्स एक, ठीक, डाई मीन्स दो, तो इसमें तो कार्बन की दो वैलेंसी दिखाई दे रही थी, लेकिन नाइट्रीन के केस में नाइट्रोजन की सिंगल वैलेंसी दिखाई देती है। और नाइट्रोजन के पास कार्बन के केस में एक पेयर था, नाइट्रीन के केस में नाइट्रोजन के पास दो पेयर होते हैं, वन इज हेयर एंड अनदर वन इज हेयर। ठीक, तो सिंपलेस्ट नाइट्रीन इज NH को बोलते हैं नाइट्रीन। जैसे कार्बीन किसको कहा जाता था, हमने बोला था कि क्या होता है, CH2 और उसमें एक लोन पेयर, दिस इज नोन एज कार्बीन। तो ऐसे ही नाइट्रीन क्या होता है आपका, नाइट्रोजन में NH और दो लोन पेयर, दिस इज नाइट्रीन। ठीक है, इसके कुछ और एग्जाम्पल, तो क्या करो, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो। किससे रिप्लेस कर दिया? C6H5 से। इट मीन्स दिस इज फेनिल नाइट्रीन। C6H5 कौन सा ग्रुप होता है? फेनिल ग्रुप, और ये नाइट्रीन का डेरिवेटिव है, सो दिस इज फेनिल नाइट्रीन। थर्ड वन इज, हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दिया? देखो मैंने मैथिल से, दिख रहा है, हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दिया? मैथिल, सो दिस इज मैथिल नाइट्रीन। तो नाइट्रीन क्या होता है आपका? NH, और जो बाकी इसके डेरिवेटिव्स होते हैं उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन को हटा के रख दिया जाएगा। C2H5 रख देंगे तो एथिल नाइट्रीन, CS3 रख देंगे तो मैथिल नाइट्रीन, Cl रख देंगे तो क्लोरोनाइट्रीन, ठीक, C6H5 रख दिया तो फेनिल नाइट्रीन। इस तरीके से डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं आपके नाइट्रीन के। ठीक, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रीन। नाइट्रीन भी कैसा होता है, जैसे हम कार्बीन में पढ़ते हैं, दो तरीके के हमने कार्बीन पढ़े थे, सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन। तो लाइकवाइज इसमें भी क्या होता है, दो तरीके के नाइट्रीन होते हैं, सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन। ठीक, तो नाइट्रीन का देखो जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या दिख रहा है, नाइट्रोजन के पास क्या है आपके, टू लोन पेयर है। कितने लोन पेयर है आपके? दो जोड़े दिखाई दे रहे हैं। तो जब इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं उसमें क्या होता है, एक पेयर तो हमेशा पेयर के फॉर्म में रहता है, दैट इज नोन एज लोन पेयर। ठीक, लेकिन जो दूसरा पेयर है उसके जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, वो दो इलेक्ट्रॉन क्या भी हो सकते हैं आपके, पेयर फॉर्म में भी हो सकते हैं और पेयर फॉर्म में नहीं भी हो सकते हैं। ठीक, तो एक तो हमेशा पेयर होगा, मतलब एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ये है पेयर। ठीक, लेकिन जो दूसरा इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो क्या भी हो सकता है, पेयर हो भी सकता है और पेयर नहीं भी हो सकता है। समझ में आ रहा? तो यहाँ पर इसीलिए लिखा है RN2 पेयर्स। तो फर्स्ट वन में लिखा है ये लोन पेयर होगा, सेकेंड वन में मे बी पेयर्ड और मे बी अनपेयर्ड, अनपेयर भी हो सकता है और पेयर भी हो सकता है। ठीक है, अब ये देखो, यदि क्या होंगे, दोनों पेयर में होंगे, मतलब एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो जो नाइट्रीन होगी वो कौन सी नाइट्रीन कहलाएगी आपकी? सिंगलेट। मल्टीप्लिसिटी निकालोगे, M इज इक्वल टू कितना निकलेगा इसका, 2s+1 से कैलकुलेट करोगे, S इज इक्वल टू टोटल स्पिन। नाइट्रोजन में कितने दिख रहे हैं आपका इलेक्ट्रॉन? 4। एक तो पेयर है ही है, दूसरा भी कैसा है, सिंगलेट के केस में है, पेयर। तो क्या हो गया आपका टोटल स्पिन, प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ, जीरो। तो टोटल S इज इक्वल टू जीरो, 2 इंटू जीरो प्लस 1 इज इक्वल टू 1। सो इट मीन्स ये कौन सी कार्बीन होगी, आप नाइट्रीन होगी आपकी सिंगलेट नाइट्रीन, जब दोनों के दोनों क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में होंगे। ठीक, और ट्रिपलेट नाइट्रीन कब होगी, जब नाइट्रोजन में एक पेयर तो एक इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा पेयर फॉर्म में मिलेगा, लेकिन दूसरा वाला पेयर फॉर्म में नहीं, अनपेयर्ड फॉर्म में मिलेगा। तो टोटल स्पिन कितना हो जाएगा भाई, है M, क्या होता है आपका, M इज इक्वल टू होता है 2s+1 और S इज इक्वल टू तो टोटल स्पिन। इसके लिए क्या होगा, क्लॉकवाइज ऊपर दिख रहा है, इसके लिए क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके लिए प्लस हाफ, इसके लिए माइनस हाफ, इसके लिए प्लस हाफ, इसके लिए प्लस हाफ। तो ये प्लस माइनस हाफ तो जीरो हो गया, ये प्लस हाफ कितना हो गया, 1, तो कितना हो गया, 2 इंटू 1+1 इज इक्वल टू 3। तो ट्रिपलेट कार्बीन के केस में क्या होंगे, जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे रहते हैं, अनपेयर्ड रहते हैं, तो ट्रिपलेट कार्बीन है। और पेयर में रहते हैं तो कौन सी, सॉरी नाइट्रीन है, और पेयर में रहते हैं तो सिंगलेट नाइट्रीन है। ठीक, इसमें ये देखो क्या है, जिस समय सिंगलेट नाइट्रीन होती है उस समय नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होता है sp2। कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है आपका, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कैसा स्ट्रक्चर होता है आपका, ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा होता है आपका, ट्राइगोनल प्लेनर, दिख रहा है ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये जो इस प्लेन में आ रहे हैं वो कौन होंगे आपके, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितने होंगे,
तीन होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक एस है, दो पी हैं, तो टोटल कितना है 3। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे 3। तो दिस वन इज sp2 hybrid orbital, this one is also sp2 hybrid orbital, and here one sp2 hybrid orbital overlap with r sp2 hybrid orbital of या sp3 hybrid orbital of r, and there is a bond formation between nitrogen and r। ठीक है, तो तीसरा sp2 है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। sp2 में कितने होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 आउट ऑफ 3, दो यहाँ पर को आपको साफ दिख रहे हैं, और जो तीसरा है वो आर के साथ बॉन्ड बना दे रहा है, इसलिए हमने डायरेक्ट बॉन्ड दिखा दिया है। ठीक है, एंड नाइट्रोजन के पास क्या बचता है, देखो आपका sp2 है तो क्या होगा, एक p ऑर्बिटल होगा, क्या होगा आपका एक p ऑर्बिटल। ठीक, और सिंगलेट नाइट्रीन में क्या है, दोनों के दोनों किस फॉर्म में है, पेयर के फॉर्म में। तो दोनों पेयर किस में रहते हैं आपका, एक पेयर रहता है दिस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और दूसरा भी किस में रहता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो सिंगलेट नाइट्रीन के केस में p ऑर्बिटल खाली रहता है, दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में दो पेयर्स रहते हैं, और तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपकी कौन सी नाइट्रीन, आपकी ट्रिपलेट नाइट्रीन। तो ट्रिपलेट नाइट्रीन के केस में क्या होता है आपका, एक तो क्या रहेगा पेयर, लेकिन जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड फॉर्म में रहते हैं, तो वो भी क्लॉकवाइज, और दूसरा भी क्या होगा आपका क्लॉकवाइज होगा। और इस केस में जो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp, और sp का मतलब क्या हुआ आपका, कैसा स्ट्रक्चर होता है आपका, लीनियर। कैसा स्ट्रक्चर होता है आपका, लीनियर। लीनियर है तो कितने लोब्स होते हैं आपके, एक और दो, ऐसा ही होगा। नाइट्रोजन होगा उसके 2 लोब्स होंगे, तो एक लोब तो आपको ये दिखाई दे रहा है ये। ठीक, और जो दूसरा लोब है वो क्या कर रहा है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, किसके साथ, आर के साथ। तो हमने दिखा दिया सिंगल बॉन्ड आर, तो 2 लोब्स इधर है, एक इधर है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्या नाम हो जाएगा इसका आपका, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक, और इसका क्या है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और sp3 ओवरलैप करके जो भी है बॉन्डिंग बना रहे हैं। ठीक है, अब बचा क्या, क्योंकि नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, सो इन दिस केस नाइट्रोजन हैज 2 p ऑर्बिटल, वन इज दिस वन, ये p ऑर्बिटल है, एंड सेकेंड वन इज दिस वन, ये भी क्या है आपका p ऑर्बिटल। ठीक है, तो एक p ऑर्बिटल ये है जो मैंने शेडेड से दिखाया है, ये भी p ऑर्बिटल है, ये दूसरा p ऑर्बिटल है, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और जो सेकेंड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होना चाहिए था वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हमने डायरेक्ट बॉन्ड दिखा दिया है। ठीक है, अब ट्रिपलेट नाइट्रीन के केस में क्या है, एक तो पेयर है, तो ये दिख रहा है आपको, नाइट्रोजन का क्या है पेयर, और दो इलेक्ट्रॉन कैसे हैं आपके अनपेयर्ड, दिस वन एंड दिस वन, ये कैसे हैं आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेबिलिटी की यदि हम बात करेंगे तो अब ये तो तुम्हें क्लियर है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, कौन सी वाला नाइट्रीन ज़्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूर है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, सो कैसा रिपल्सन बहुत कम है, इट मीन्स ये स्टेबल होगा। कौन सी नाइट्रीन, ट्रिपलेट नाइट्रीन। लेकिन जो सिंगलेट नाइट्रीन होती है वो कैसी होती है आपकी, अनस्टेबल। ठीक है, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल कौन है, ट्रिपलेट इज़ मोर स्टेबल देन सिंगलेट नाइट्रीन। किसकी वजह से, यहाँ पर रिपल्सन कम है, रिपल्सन वर्ड जहाँ भी आता है वहाँ पर अनस्टेबिलिटी आ जाती है, तो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन साथ में रह रहे हैं, यहाँ भी साथ में है, तो क्या आपका रिपल्सन इसमें ज़्यादा है। ठीक है, अब स्टेबिलिटी होती कितनी है आपका, हमने क्या पढ़ा था, कार्बीन की स्टेबिलिटी पढ़ी थी, उसमें कौन ज़्यादा स्टेबल था आपका, ट्रिपलेटी कार्बीन होगी, लेकिन कितना था 7.7 to 10 किलो कैलोरी पर मोल। लेकिन नाइट्रीन के केस में क्या होता है आपका, ये कितना किलो कैलोरी पर मोल ज़्यादा स्टेबल होती है, कौन सी वाली, ट्रिपलेट वाली, 34.5 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, नेक्स्ट कहाँ पर नाइट्रीन्स आपके बनते हैं, तो एक बहुत सिंपल रिएक्शन है फ्रॉम एजाइड। एजाइड क्या होते हैं, जिनमें कौन सा ग्रुप होता है आपका, N3। कौन सा ग्रुप होता है आपका, जो N3 होता है, RN3, ये क्या होते हैं आपके एल्किल एजाइड्स। R कौन सा ग्रुप होता है, एल्किल, और N3 ग्रुप कौन सा होता है, एजाइड, तो RN3 क्या कहलाता है, एल्किल एजाइड। ठीक, तो देखो क्या है, RN3 का स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, तीनों N लिंक होते हैं, N सिंगल बॉन्ड, N ट्रिपल बॉन्ड, N, इसमें होता है पॉजिटिव क्योंकि इसमें टेट्रावेलेंसी दिख रही है नाइट्रोजन की, और ये डाईवेलेंट है, इसमें होता है माइनस। ठीक, ये स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। तो देखो R सिंगल बॉन्ड, N N N, लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, इसमें प्लस और इसमें क्या होता है माइनस। जब इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, या इसमें लाइट डाली जाती है, HNu का मतलब है लाइट डाली जाती है,
और डेल्टा का मतलब है इसको हीट किया जाता है, तो इसमें से N2 निकल जाता है, ये N2 निकल जाती है नाइट्रोजन गैस, और क्या बनता है आपका नाइट्रीन, एल्किल नाइट्रीन बनते हैं। तो एल्किल नाइट्रीन कैसे बनते हैं आपके, एल्किल एजाइड को गर्म करो या उसमें क्या डाल दो, लाइट डाल दो, तो कौन सी गैस निकल जाती है, नाइट्रोजन गैस निकल जाती है, और बचता क्या आपका एल्किल नाइट्रीन। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो रिएक्शन इसमें भी वही होती है, जो सिंगलेट नाइट्रीन होती है वो सिंगल स्टेप में रिएक्शन करती है, और जो ट्रिपलेट नाइट्रीन होती है वो कैसे करती है, स्टेप वाइज, जैसे हमने कार्बीन के केस में इससे पहले मैंने अभी डिस्कस किया था, उसी तरीके से सिंगलेट नाइट्रीन कितने सिंगलेट है तो सिंगल स्टेप में, ठीक, और जो ट्रिपलेट नाइट्रीन होती है वो कैसे मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन करती है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, एक एल्कीन है, कैसा एल्कीन दिख रहा है, सिस एल्कीन दिख रहा है, CH3 सेम साइड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड, ठीक, तो एक साइड होने पर क्या कहलाता है, सिस ट्रांस, तुमने पढ़ा होगा कभी इंटर में। तो ये सिस एल्कीन है, इसकी किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, C2H5OCO NH3, एक एजाइड ले रखा हमने, और एजाइड किसका सोर्स है, एजाइड को हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, नाइट्रीन बनाएगा, क्या बनाएगा, नाइट्रीन। तो जब इसको गर्म करते हैं तो ये बनाता है सिंगलेट नाइट्रीन, क्या बनाता है, जब इसको गर्म करेंगे तो इस N3 में से क्या निकल जाएगा भाई, N2 निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, C2H5OCON, ठीक, और कैसा होगा, सिंगलेट नाइट्रीन। सिंगलेट नाइट्रीन का मतलब क्या होगा आपका, पेयर होगा, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कहाँ से आया, समझ में आ रहा, तो ये एल्कीन, इसको मैंने सेम उतार दिया, C डबल बॉन्ड C, CH3 और ये क्या है आपका, ये इससे क्या बना आपका सिंगलेट नाइट्रीन। तो C2H5O ये दिख रहा है, C2H5OCON, तो ये कैसा है फिर आपका सिंगलेट नाइट्रीन। ठीक है, अब क्या कहा था आपका, सिंगलेट होगा तो कितने स्टेप में रिएक्शन होगी, सिंगल स्टेप में, मतलब ये तुरंत यहाँ जुड़ जाएगा और ये यहाँ तुरंत जुड़ जाएगा। ये भी साइक्लो 3 मेंबर्ड रिंग बनाता है, ठीक है, साइक्लिक 3 मेंबर्ड स्ट्रक्चर बनाएगा, तो ये यहाँ जुड़ जाएगा, ये यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा, ठीक। लेकिन यदि यही नाइट्रीन सिंगलेट ना होकर ट्रिपलेट होता तो क्या होता, एक प्रोडक्ट नहीं बनता, ज़्यादा बनता। पहले क्या होता, एक तरफ अटैक होता, फिर क्या होता, कार्बन कार्बन रोटेशन होता, फिर क्या होता, ये ब्लॉक होता। कैसे, जो इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया है कार्बीन का, उसमें मैंने डिटेल में उसको डिस्कस किया है, इसलिए मेरे को लग नहीं रहा यहाँ पर कोई नीड है उसको डिस्कस करने की। ठीक है, तो क्या होता है, देखो यही सेम स्टार्टिंग मटेरियल, सेम यही एजाइड, हमने सिर्फ क्या करा है, एक चीज़ और डाल दी है इसमें, क्या डाल दिया है, CH2Br2 सॉल्वेंट डाल दिया है, कोई एक लिक्विड और डाल दिया है। तो उस लिक्विड को डालने पर जो सिंगलेट कैसा दिख रहा है, नाइट्रीन कैसा हुआ था, यहाँ पर को बना था सिंगलेट नाइट्रीन। ये क्या करता है, देखो जो सिंगलेट नाइट्रीन बना होगा ना, वो किससे कोलाइड करता है, आपका सॉल्वेंट से टकराता है, और सॉल्वेंट से जब टकराएगा तो क्या करेगा, उसकी एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी लॉस होगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगलेट किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, कम एनर्जी वाला कौन होगा, ट्रिपलेट। जो स्टेबल होता है उसकी एनर्जी कम होती है, समझ में आ रहा, तो ट्रिपलेट की एनर्जी क्या होती है, कम। तो जब क्या करते हैं आपका, इस नाइट्रीन के साथ एक सॉल्वेंट और डाल दिया, तो ये जो नाइट्रीन बनता है सिंगलेट नाइट्रीन, वो क्या करता है आपका, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से कोलाइड करता है, उनसे टकराता रहता है, और कोलिजन की वजह से क्या करता है, वो अपनी एनर्जी किसको दे देता है, इस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को दे देता है, जिससे कि इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सिंगलेट की एनर्जी कम हो जाती है, तो इसका मतलब वो स्टेबल हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका, ट्रिपलेट कार्बीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो देखो मैंने इसको ना दिखा के CH2Br2 की प्रेजेंस में कैसा कार्बीन दिखा रखा, फिर आपका दोनों अनपेयर्ड, एक इलेक्ट्रॉन ये और ये, और कौन सा कार्बीन दिख, नाइट्रीन दिख रहा है आपका, सॉरी कैसा है फिर आपका, ट्रिपलेट नाइट्रीन, कैसा है आपका, ट्रिपलेट नाइट्रीन। तो कैसे एडिशन होगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे, पहले यहाँ अटैक होगा फिर रोटेशन होगा, तो पॉसिबिलिटी है आपकी दो प्रोडक्ट बनने की। तो सीधे साधे कहने का मतलब ये है कि सिंगलेट नाइट्रीन होगा तो एक प्रोडक्ट बनेगा, ट्रिपलेट नाइट्रीन होगा तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, जैसे हम किसके केस में पढ़ चुके हैं, कार्बीन के केस में पढ़ चुके हैं। ठीक है।